ओके गैंग, अभी जो हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेट एक्सरसाइज। एज़ पर निकोलेट्स, दिस इज़ वेट एक्सरसाइज। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। हालांकि इसमें कुछ देखने दिखाने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो समझने वाली ज़्यादा है। जैसा कि निकोलेट्स की रिसर्च में उसने पाया और उसने सबको समझाया, मैं वही चीज़ आगे समझा रहा हूँ। बेसिकली निकोलेट्स की एक्सरसाइज में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने ड्रॉ करना है, उसके जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एक्सरसाइजेज में उन कंपोनेंट्स को आइसोलेट, अलग कर लिया गया है। जैसे जेस्चर एक कंपोनेंट है जिसकी हमने बात की है पहले, वैसे ही कंटूर एक कंपोनेंट था, और हर एक कंपोनेंट को सेंस करने के लिए अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं उनको ट्रेन किया जाता है इन एक्सरसाइजेज में कि उनको सेंस कैसे करना है, उनको परसीव कैसे करना है। तो अभी जो जिस कंपोनेंट की बात निकोलेट्स कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट का वेट, उसकी सॉलिडिटी, उसकी वॉल्यूम। क्या होता है, मैंने बहुत से आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो बहुत सालों से ड्राइंग्स कर रहे हैं, एंड उसके बाद भी आप देखोगे कि उसकी ड्राइंग में बहुत लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छी फिनिश आ जाएगी, लेकिन एक कंपोनेंट कई बार उनका बहुत सालों तक मिसिंग रहता है, जिसको हम उसकी वॉल्यूम कह सकते हैं, उसकी सॉलिडिटी कह सकते हैं। उसमें उनकी ड्राइंग्स फ्लैट दिखाई देंगी, तुम्हें दिखाई देगा कि अभी तक ये डेप्थ नहीं ला पा रहा है, अभी तक वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पा रहा है, जबकि उसको काफ़ी हाथ चलाते हुए टाइम हो गया और उसके हाथ में बहुत फिनिश है फिर भी। तो निकोलेट्स की एक्सरसाइज क्या करती है, वो जो जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो उनको एक्सपोज करती है, तुम्हें उनको परसीव करना सिखाती है। और जब तुम उस पे उस ढंग से टाइम लगाते हो जैसे वो एक्सरसाइज डिज़ाइंड है, तो वो तुम्हारे हाथ पे इस तरह बैठ जाती है कि आगे चाहे तुम जिस मर्जी स्टाइल में ड्राइंग्स करो, तुम्हारी वो गलती नहीं होगी। चाहे तुम पेंटिंग कर रहे हो, चाहे ड्राइंग कर रहे हो, या हैच शेडिंग कर रहे हो, या पेन से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो निकोलेट्स ने क्या किया अपनी एक्सरसाइजेज में, अपनी आर्ट एक्सरसाइजेज में, ये जो सुपरफिशियल चीज़ें इनकी बात ही नहीं की। वो बोलता है वो तो बाद में तुम लाइफ टाइम सीखते ही रहोगे, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग मोड्स ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, लेकिन जो इनके अंदर की सच्चाइयाँ हैं, बोलता है कि ड्राइंग की जो अंदर की सच्चाइयाँ हैं आप उनको पहले परसीव करो, वो इतने अच्छे से सेंस कर लो कि वो कभी ना हिले। तभी ये दुनिया में इतनी मशहूर है, क्योंकि दिस इज द रूट ऑफ ऑल आर्ट। कोई भी आर्ट करोगे तो ये रूट है। ऑलराइट, तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑफ वन एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड वेट। वेट एक्सरसाइज में निकोलेट्स सेज कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसको हम समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, लेकिन वो बोलता है इट्स अ वेट दैट वी वांट टू सेंस। हम कभी भी जैसे बोलता है कि हम बोलें कि ये बैलून लाइक विमेन है या आयरन कास्ट क्लाउड्स है, तो अगर किसी को ऐसा लगे कि आयरन कास्ट क्लाउड ओके तो ये तो नीचे गिर जाएंगे, या बैलून शेप्ड विमेन है तो ऊपर उड़ जाएंगी, बोलता अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है तुम उसकी एक कंपोनेंट को सेंस नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेट। वो शेप से पहले आता है, तो उस कंपोनेंट को सेंस करना बड़ा ज़रूरी है। उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की सॉलिडिटी और वॉल्यूम मेंटेन होती है। तो इस एक्सरसाइज में वही चीज़ की जाती है। आधे घंटे की एक्सरसाइज है ये, किसी लाइव मॉडल के साथ डेफिनेटली की जा सकती है। मैं ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये उनके लिए दे रहा हूँ जो अपने घर में अपनी स्टडीज़ के दौरान या प्रोफेशन के दौरान ये हाई एंड आर्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने तकरीबन कोशिश की है कि सेटअप्स ऐसे में करके दिखाऊं जो घर में पॉसिबल है, क्योंकि निकोलेट्स की सारी एक्सरसाइज हाईएस्ट एंड की आर्ट एजुकेशन घर में बैठे बैठे पॉसिबल है। यही उसका सबसे बड़ा कमाल था और है, जिसके कारण उसकी एक्सरसाइजेज आज तक की दुनिया की सबसे मशहूर आर्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो वेट एक्सरसाइज के लिए जैसे मैं बोल रहा था कि एक लाइव मॉडल तो लिया ही जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा। तो मैंने एज ए सैम्पल एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि एक शो पीस है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बहुत फ़ायदेमंद और बहुत काम के रहते हैं इन द फॉर्म स्टडीज़।
ये जो वेट हम करने वाले हैं ना, ये भी एक तरह की फॉर्म स्टडी है। निकोलस बोलता है लोग जो फॉर्म स्टडी करते हैं वो बड़ी सुपरफिशियल करते हैं, वो सरफेस को ही फॉर्म समझते हैं, लेकिन बोलता है कि फॉर्म की शुरुआत तो उसकी वेट है, उसका अंदर का वॉल्यूम है। तो वेट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन फॉर्म है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जब करेंगे एक्सरसाइज तो अपने आप समझ में आएगा। रूट जो है वो उसका अंदर का कोर है, उसका वेट और उसकी वॉल्यूम है। वेट और वॉल्यूम बोलता है दोनों बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारा जो वेट को सेंस करने वाला सेंस ऑर्गन है ना, जो एनर्जी है जिससे हम एक कहते हैं यार ये 4 किलो का वट्टा है, ये 10 किलो का वट्टा है, ये भारी वट्टा है, बिना काउंटिंग के हम कह सकते हैं ये बहुत भारी है पत्थर, ये बड़ा हल्का पत्थर है। तो वो जो हमारा सेंस ऑर्गन है जो इसको सेंस करता है, उसको हमने यहाँ पे एक्टिवेट करना है, उसको ट्रेन करना है टू परसीव द वेट ऑफ सब्जेक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑलराइट, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि इसके लिए इस तरह के मॉडल जो कि थोड़े स्कल्प्टेड से हों, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई तुमने बड़ी इनऑर्गेनिक सी चीज़ ले ली, जैसे कोई ग्लास ले लिया। इस तरह के मॉडल्स मत लो इन आर्ट स्टडीज़ के लिए, ऐसे लो जो इरेगुलर से हों। जैसे हमारी बॉडी है, ये एक स्कल्प्टेड सा मॉडल है। जितने भी इस तरह के शो पीसेस होते हैं या इवन सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, वो इस तरह की फॉर्म स्टडीज़ में हेल्प करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा लाइव मॉडल की ज़रूरत नहीं होती जिन एक्सरसाइज में, क्योंकि ये शुरू की अभी ट्रेनिंग है जहाँ पे हम परसीव करना सीख रहे हैं वेट और वॉल्यूम। तो इसमें लाइव मॉडल नहीं भी है तो चलेगा। ये एनाटॉमी की स्टडी नहीं है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स की स्टडी है कि हम सब्जेक्ट की वो सारी चीज़ों को परसीव कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले तो एक बड़ा शीट जो मैंने सही समझाया हुआ है कि इट्स अराउंड 15 इंचेस बाय 20 इंचेस, निकोलेट्स का ही बताया हुआ है, एज इट इज़ बता रहा हूँ मैं। तो वो वाले साइज़ का पेपर हमने स्टैक कर लिया चारों कोने से विद बाइंडर क्लिप, एंड वी टेक अ लिथोग्राफ। जो निकोलेट्स की भाषा में इसको लिथोग्राफ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अवेलेबल है सॉफ्ट पेस्टल सर्व्स दैट पर्पस। तो आई ब्रॉट सम सॉफ्ट पेस्टल जो कि इस तरह के हैं, इसको तोड़ के आई हैव मेड इट स्मॉल, छोटे साइज़ का ले लिया जिससे ये एक्सरसाइज हो सकती है पॉसिबल। जस्ट सी दिस। सो अब हमने करना क्या है कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सबसे पहले इसके कोर को टच करना है। कोर मतलब क्या? अब निकोलेट्स बोलता है, कहता है एक बार मैंने एक बच्चे को देखा, वो एप्पल बना रहा था, तो उसने डॉट लगाया पेपर पे, वो डॉट से ग्रो करता 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 बाहर उसने एप्पल बना लिया। यानी बाहर से एप्पल नहीं बनाया, अंदर से बनाया। कहता मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार जो मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट को समझाना चाहता हूँ परसेप्शन, वो इसको कितने कुदरती तरीके से हो रही है और अपने आप वैसे कर रहा है। यही है जो कोर की हम बात करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मिडिल, और मिडिल 2 डायमेंशनली मिडिल नहीं, 3 डायमेंशनली मिडिल, इसके आसपास घूमे हम और जो हमें सरफेस दिखाई देता है, उन सारे सरफेस का जो सेंटर है, इमेजिनरी सेंटर, वो कोर है। या ऐसा समझे कि अगर किसी ने क्ले मॉडल बनाना है तो वो बीच में एक वायर फ्रेम डालता होगा ना, तो वो वायर फ्रेम जो जहाँ पे आती है वो समझ लो वहाँ पे कहीं कोर है, राइट। तो टू स्टार्ट विद हम क्या करेंगे, हम इसका जो कोर है, इमेजिनरी सेंटर, उसको टच करेंगे। और जैसे मैंने बताया ना कि हम वेट को अपने एक सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, जिसको हम अपनी एनर्जी बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। हम आंख बंद करके हमारे हाथ पे कुछ रखो तो हम सेंस करते हैं कि ये तो बड़ा भारी है यार। तो इनिशियली हमने कोर से टच करते हुए इसकी बल्क फॉर्म करनी है और साथ में इसका वेट सेंस करना है। इसका मतलब है हमें थोड़ी फीलिंग, अगर ये रुई का होता थोड़ी अलग फीलिंग आएगी, और अगर ये लोहे का होगा थोड़ी अलग फीलिंग आएगी। तो हमने वो फीलिंग को हल्का सा लेना है, जिससे उसका वेट को हमने कॉम्प्रीहेंड करना है, परसीव करना है, इसका भार, उसका भार जानना है अपने सेंसेस से, अंदाज़ा लगाते हो कि ओके ये भारी सा है। एंड उसके कोर से शुरू होते हुए हमने इसका बल्क भरना है इन 3 डायमेंशंस, एज इफ कि एक क्ले मॉडलर अंदर से क्ले भर रहा हो, और अपने आप को बिलीफ लाना है कि हम इसके अंदर बाहर उधर इधर 3 डायमेंशनली स्पेस में काम कर रहे हैं।
तो कोर से शुरू होते हुए हमने भरते जाना है और साथ में वो वेट को फील करना है। शुरू में थोड़ा क्विकली करते हुए हमने ओवरऑल इसका वेट फील कर लेना है, फिर हमने धीरे धीरे सारे अंदर के नुक एंड कॉर्नर्स को फिल सॉरी उसको सारे नुक एंड कॉर्नर्स को हमने एक तरह से वेट से या समझ लो बल्क से, मास से फिल करना है। एक तरह से यहाँ क्या आएगा, ड्राइंग नहीं आएगी, हम थोड़े रोटेशनल मूवमेंट में ये सेंसेशन लेंगे तो एक बल्क सा क्रिएट हो जाएगा काले रंग का। दैट्स इट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कागज़ पे क्या उतरा है, ये कागज़ को अभी हम फेंक देंगे, कोई इशू नहीं है। इस एक्सरसाइज का पर्पस है जो हमने एक्सपीरियंस लिया और जो हमने सेंस ऑर्गन्स को अपने को ट्रेन किया, जो परसेप्शन सीखी, जिस चीज़ को परसीव करना सीखा, जो हमारी ड्राइंग में इस्तेमाल होगा लाइफ टाइम। तो कुछ मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको वर्कआउट करना है, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने बताया उसको समझ के उसको इस्तेमाल करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बल्क, सॉरी फ्रॉम द कोर, फ्रॉम द सेंटर। तो 3 डायमेंशनल सेंटर मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर कहाँ पे कोर होगा, बिल्कुल अंदर, वहाँ से मैं आउटवर्ड वर्क कर रहा हूँ कोर से। और एक और निकोलेट ने बात बोली कि कोई पैटर्न ना सोच लो कि ओके मैं पहले ऊपर भरूंगा नीचे भरूंगा, ऐसे कोई लॉजिकली पैटर्न नहीं करना, इंट्यूटिवली ऑर्गेनिकली चलते जाने देना है अपनी परसेप्शन को, अपने हाथ को, बड़े नेचुरल तरीके से, अननेचुरल तरीके से नहीं कि चलो मैंने ये भरा फिर ये भरा फिर ये भरा, ऐसे नहीं। आई एम एक्चुअली जस्ट फीलिंग द वेट एंड फीलिंग द वॉल्यूम विद द मास फ्रॉम इनसाइड। तो इट्स एस्टेब्लिशिंग इट्स सॉलिडिटी इन माई माइंड। आइडियली एक्सरसाइज करते हुए बोलना नहीं चाहिए, ये राइट ब्रेन एक्सरसाइज है। तो मैं फिर भी क्योंकि मेरे को डेमोन्स्ट्रेट करना बीच बीच में बोल रहा हूँ, जो डेफिनेटली मेरे करने में डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन मेरे को बताने के लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि साथ साथ समझाना है मेरे को। बहुत ज़्यादा शेप मिलाने की कोशिश नहीं करनी, शेप बिल्कुल नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें एक कंपोनेंट को आइसोलेट किया हुआ है और हमारे सारे सेंस ऑर्गन उसी को परसीव कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ की जो कॉम्प्रीहेंशन है, उसकी जो पहचान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम नॉर्मल ड्राइंग करते होते हैं तो कई कंपोनेंट मिस रहते हैं सारी लाइफ टाइम। तो इसलिए इसमें ये मन नहीं देखना कि शेप मिली कि नहीं मिली, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कैसा लग रहा है, ये बना नहीं रहे हम तो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो धीरे धीरे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का इंप्रेशन शुरू में आया है। अभी धीरे धीरे मैं और इसका जो वेट है अंदर वो भरता जाऊँगा, उसका एज इफ़ कि जैसे मैं क्ले भरता जा रहा हूँ उसके सेंटर से आउटवर्ड्स, उसके सारे अंदर के कॉर्नर्स, पीछे आगे 3 डायमेंशनली वो मैं भरूँगा, जिसके लिए आधा घंटा ज़रूरी होता है इस परसेप्शन के अंदर रहना। तो हो सकता है पूरा एक काला बल्क आ जाए, और इसमें कोई लाइट एंड शेड नहीं होगा क्योंकि हम सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं। लाइट एंड शेड सरफेस पे होता है, तो इसके जो एजेस हैं वो बड़े हेजी से रह जाएंगे, दैट इज़ ओके। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसा मैच कराने की कोशिश नहीं करना है, सबके इंप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं कागज़ पे। जो फीलिंग्स मैं लेने के लिए बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी सरफेस को टच नहीं करना, इसकी कभी एज को टच नहीं करना, इसके लिए कोई कंटूर नहीं होगा, उसके एंडिंग्स जो है वो हेजी से रह जाएंगे। एज इफ़ कि जैसे क्ले मॉडलर जब अभी क्ले भर रहा होता है तो कोई उसका सरफेस डिफाइन नहीं होता,
जब वो हाथ ऊपर फेरना शुरू करता है तो सरफेस बनना शुरू होता है, अदरवाइज सिर्फ बल्क और वॉल्यूम बना रहा होता है। तो अभी भी हम उसकी सिर्फ बल्क और वॉल्यूम को परसीव कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में और एक्सरसाइज में डिफरेंस होता है। तकरीबन आर्ट एजुकेशन में एक हम गलती क्या करते हैं, या आर्ट सीखते हुए हम हमेशा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले दिन से किसी से सॉन्ग सीखने वाले को बोल दिया जाए कि चलो गाना गाओ, नहीं ठीक हुआ तो चलो अच्छा गाओ, ऐसे नहीं होता ना। उनको एक्सरसाइजेज दी जाती हैं जो कभी रिकॉर्ड करके किसी को सुनाई नहीं जाती। उसको सरगम दिया जा रहा है तो वो सरगम ही गा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले दिन की सरगम को रिकॉर्ड करके सुनाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कैसा हुआ, ऐसा नहीं है। उसको बोला जाता है कि तुझे इतने महीने सरगम करना है। ऐसे ही आर्ट में जो निकोलेट्स का वर्ल्ड नोन्ड और एक्नॉलेज्ड मेथोडोलॉजी है, उसमें कुछ घंटों की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें तुम परफॉर्म करने की चिंता नहीं करते। ये चिंता नहीं करते कि कागज़ पे क्या उतरा और मैं दिखाऊं सबको, ऐसा नहीं है। तुमने सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है, वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। एक्सपीरियंस उतने घंटे करोगे तो अपने आप वो कंपोनेंट आपकी माइंड एंड बॉडी में आ जाएगा। तो वेट में इसी तरह का कुछ इंप्रेशन आएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आधा घंटा आपने उसको एक्सपीरियंस कितनी इंटेंसिटी से किया, कितने अच्छे से समझा कि तुमने क्या करना है उसमें, और कितने अच्छे से उसको परसीव किया, एक्सपीरियंस किया। ऑलराइट, थैंक यू।